अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंडिया के महाराष्ट्र की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि बरेलवी फिरके के कुछ नौजवानों ने किसी दूसरे फिरके के आदमी को जबरदस्ती इस बात पर मजबूर किया कि वो मौलाना तारिक जमील साहब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को गालियां निकालें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन फिरका परस्त नौजवानों ने उन्हें कत्ल करने का भी हुक्म दिया। मैं मसला क्या अल्लाह हजरत को मानने वाला बोल। मैं बचपन से आला हजरत का मानने वाला हूँ। बरेली वाले बोल। बरेली वाले। और यहाँ पे रहेंगे तो मुच्छी रखने का। और नमाज का कौन सी मस्जिद में कालीन में जाता हूँ। हाँ पैसे नीचे नहीं पैसे तो अपना चाहिए इंशाअल्लाह अल्लाह हजरत के कलाम। मज़ारों पर भी जाएंगे, मज़ारों पे भी जाएंगे, अल्लाह के वली को भी मानेंगे बोल। अल्लाह को वली को तो मरते दम तक मानते हैं। नासिक में ये भी बोल, नासिक में जो बंदे हैं उसको मारेंगे बोल। सुलेकुल्ली को मारेंगे, नासिक में जो भी आएंगे बोल। जो नासिक में आएगा मैं उसको मारूंगा। किसको मारेगा? सहीकुल्ली को। 24 सुलेकुल्ली सुलेकुल्ली 24 देवबंदी तारिक जमील को मारूंगा बोलना बोल। इंशाअल्लाह तारिक जमील को भी मारूंगा। देखा ना भाई लोगों को बोल बोल इधर तारिक जमील को भड़वा बोल। तारिक जमील भड़वा जाकिर नाइक भी भड़वा बोल। क्या अब आपको नहीं लगता कि यहाँ पर बरेलवी फिरके के जय्यद उलमाए किराम को सामने आकर ऐसी एक्टिविटीज को कंडेम करना चाहिए? इस पर आप तमाम भाइयों की क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। दूसरी अपडेट ये है कि फाइनली कैसर अहमद राजा साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का चैलेंज एक्सेप्ट किया। आप सबको मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि इंजीनियर साहब ने कैसर अहमद राजा साहब और साहिल अदीम साहब को अशरफ अली थानवी कलीमे को कंडेम करने का चैलेंज किया था। आखिरकार उसी वीडियो के नीचे कैसर अहमद राजा साहब ने कमेंट करके ये बताया कि वो इंजीनियर साहब के चैलेंज को कबूल करते हैं और बाकायदा इंजीनियर साहब के साथ लाइव सेशन में उन कलीमों को कंडेम करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आखिरकार इंजीनियर साहब ने सूरह तलाक के हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था उसके हवाले से वजाहत दी है। तो सूरह तलाक की आयत नंबर 4 में जो ओल्ड तफसीर मैंने आपकी देखी है उसमें बालिगा लड़की का आपने जिक्र किया और अभी जो वीडियो है उसमें कहा है कि कोई और दूसरी बात की है। तो सही बात क्या है? दूसरी बात देखिए, उस वक्त ये टॉपिक ज़ेर बहस आया ही नहीं था ना। उस वक्त तो इस तरफ मेरी तवज्जो ही नहीं गई थी कि बीच में ये मसला है, और वो भी 5 साल पुरानी वीडियो है। बाकी ये अनोमली जो बन गई उस तरफ मेरी तवज्जो नहीं गई कि अगर मैं ये बात कर रहा हूं और उसमें ये बात आ रही है तो उसमें तो फिर ये दोनों चीजें आपस में टकराएंगी, उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या निकलेगा वो फिर मैंने अब आगे क्लियर किया। उस तरफ उस वक्त तवज्जो होती तो मैं उस वक्त भी उसको क्लियर करता, लेकिन उसमें भी मैंने ये बात नहीं की हुई कि नाबालिगा औरत जो है उसकी रुखसती हो जाएगी, बल्कि इसके मुखालिफ बात की हुई है। हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये पॉइंट उसमें ओवरलुक हो गया था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खोल कर बयान किया। तीसरी अपडेट ये है कि आप तमाम भाइयों को ये मालूम होगा कि आजकल साहिल अदीम साहब इंग्लैंड में अपने लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं। उनकी एक मैनचेस्टर की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो पीर हक खतीब साहब की वीडियो को प्ले करके अपने स्टूडेंट्स के साथ हंस रहे थे। चौथी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब को जवाब दिया। अभी हाल ही में मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब ने इंजीनियर साहब पर ये इल्जाम लगाया था कि इंजीनियर साहब ने नबी इस्लाम के मोहसिन उम्मत होने का इनकार किया है। तो रिसेंटली इंजीनियर साहब ने लाइव सेशन के दौरान मुफ्ती साहब को जवाब दिया। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। अभी लेटेस्ट मिर्जा जेलमी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से नया बयान दिया और उसमें यहाँ तक कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उम्मत पर एहसान नहीं कि नबी ने खुदा का तारुफ करवाया। अल्लाह का एहसान है कि उसने नबी को भेजा, नबी का एहसान नहीं है कि नबी ने खुदा का तारुफ करवाया। मिर्जा जलवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहसिन उम्मत होने का इनकार किया। वही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी उन्होंने बात, वो बात ही कुछ और थी। मैंने बताया था कि कुरान पाक में जो आयत है ना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल को भेजा जो उन पे आयत तिलावत करते हैं, उन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम देते हैं, उनका तज़किया करते हैं। इससे पहले ये खुली गुमराही में थे। तो मैंने उसमें ये बताया था कि यहाँ पे लोग उलट बात करते हैं, जिस तरह शेख अहमद सरंदी जिसे ये लोग मुजद्दिद रसानी कहते हैं, वो ये कहता था कि मैं अल्लाह को इसलिए मानता हूँ कि वो रसूलुल्लाह का परवरदिगार है। ये उल्टी गंगा चलाते थे। तो मैंने उसे कहा था कि रसूलुल्लाह का एहसान नहीं कि अल्लाह का तारुफ करवाया, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने रसूलुल्लाह के जरिए हमें अपना तारुफ करवाया। इसको सपोर्टिव वो जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि सारी नेमतें उसने तुम्हें दी हैं, और मुझसे इसलिए मोहब्बत करो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो यहाँ ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं हो रहा था। हम तो रसूलुल्लाह की तो हस्ती बहुत बड़ी है, हम तो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को भी समझते हैं कि उन्होंने उम्मत के ऊपर एहसान किया कि नबी इस्लाम के फरामीन को जमा किया। खुलफाए राशिदीन का उम्मत के ऊपर एहसान है, सहाबा इकराम का, अहलुल बैत का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन है। वो बात कुछ और डिस्कस हो रही थी कि अल्टीमेटली इसको अल्लाह की तरफ मंसूब करना चाहिए, बजाय कि आप इधर से स्टार्ट करते हैं और रसूलुल्लाह को अल्लाह के मुकाबले पे लाके खड़ा करते हैं। पांचवी अपडेट ये है कि रिसेंटली माहिर जैन का फिलिस्तीन की करंट सिचुएशन के हवाले से एक सॉन्ग रिलीज किया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।